संविधान के तहत मिले मौलिक और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को कुचलने का प्रयास असम की तानाशाह सरकार द्वारा किया गया। ये बातें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कही। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर हुए मामले तथा राहुल गांधी को शंकर देव मंदिर में नहीं जाने देने के विरोध में बापू वाटिका मोड़ आबादी विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले करने एवं राहुल गांधी को शंकर देव मंदिर जाने से रोकने से साबित हो गया है कि गॉडसे की विचारधारा से ओतप्रोत लोग जनता और कांग्रेस से डर रहे हैं। इसी घबराहट में इस तरह का असंवैधानिक कदम भाजपा सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। असम में भाजपा के गुंडों द्वारा हमला किया गया और ऐसे हमलों के द्वारा भगवान राम को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम संवैधानिक दायरे में भारत की जनता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और गोडसे के विचारधारा के लोग लगातार असंवैधानिक कृत्य पर देश में अराजक माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए, जो असम में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ जिस तरह असम के मुख्यमंत्री ने वहाँ काफिला को रोका गया, हमला कराया गया हमारे वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी जैसे लोगों पर, मंदिर जाने से रोकना, अब इन तमाम चीज़ों को लेकर ये लोकतंत्र में ये अच्छा संकेत नहीं है। हमारी पार्टी विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। हम गोडसे के विचारधारा के नहीं है, गोडसे के विचारधारा वाले लोग इस तरह के काम करते हैं। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी हैं, उनके सिपाही हैं। हम देश की जो हित के लिए, देश में जो अन्याय हो रहा है उसका न्याय को लेकर के हम ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो साक्षात टेंट से निकाल कर लाकर मंदिर में साक्षात विराजमान कर दे रहे हैं, अच्छी बात है। और आप यहाँ उदास बैठे हैं। हम लोग उदास बैठे हो, क्या करें? हम लोग उदास हम लोग बैठे नहीं हैं, क्योंकि हम लोग जो असम में हुआ है वहाँ उसके खिलाफ में हमारे नेता के साथ हुआ, उसके खिलाफ में हम यहाँ पर इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं। बाकी आज रामलला प्रभु श्री राम का ये था, तो पूजा पाठ कर लिया लोग ये करा के, उसके बाद में हम ये काम कर रहे हैं। ये भी एक हमारा ये था कि हमारा नेता के साथ जो हुआ उसका हम विरोध कर रहे हैं पूरा। अब इसको आप जिस किसी रूप में आप देखिए, उसको जिस किसी रूप में बोलिए वो अलग बात है। आचार्य जी बताएंगे। हम कैसे कर सकते हैं? हम हिंदू हैं और सनातन धर्म के लोग हैं। हम किसी चीज़ को ढोंग नहीं बोलते। नहीं, आज रामनवमी नहीं है मोदी जी। नहीं तो ये तो कुछ लोग उसको प्रायोजित कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन इसको ढोंग नहीं कहा जा सकता। आस्था है, रोज निकल सकते हैं लोग, लेकिन इवेंट बना के जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है वो उनको अगर उससे कुछ लगता है कि राम के नाम को बेच करके कुछ उसका उनका फ़ायदा हो जाएगा, वो कर रहे होंगे। हम लोग राम में आस्था रखते हैं और हम लोग ये जानते हैं कि भगवान राम हमारे यहाँ पहले से हैं और हम पहले से उनके धर्मावलंबियों में आते हैं। बहुत ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत उनको होती है जो राम का नाम बेच करके आगे बढ़ना चाहते हैं। यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी लेकर के निकले हैं और जो घबराहट और बेचैनी दिख रही है आसाम की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच, हम ये कह सकते हैं कि एक बार फिर नाथूराम गॉडसे के चाहने वाले लोग जिंदा होकर के आदरणीय राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा पर हमला बोल रहे हैं और आदरणीय राहुल गांधी जी को मंदिर जाने से रोक रहे हैं। ऐसी तमाम शक्तियों का हम विरोध करते हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठ करके हम शांतिपूर्ण तरीके से ये कहना चाहते हैं कि हम महात्मा गांधी के चाहने वाले लोग हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेज़ों को भगाना जानते हैं। तो ये तो नाथूराम गॉडसे के कुछ शिष्य हैं, इनको भी सबक सिखाना जानते हैं और हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। और उस निमित्त आज हम लोग पूरे प्रदेश में हर जिले में इस तरह का आयोजन कर रहे हैं और सब लोगों को विरोध जता रहे हैं। क्या करने के लिए कुछ भी कहते रहें, लेकिन अभी भी आप देखते होंगे पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नाथूराम गॉडसे का भी मंदिर बना।
कई जगहों पे आप जानते हैं बनाया गया, तो वो कहते क्या हैं करते क्या हैं उस पर बहुत विस्तार से कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन हम इतना जानते हैं कि ऐसे लोगों को हम सबक सिखाना जानते हैं और समय आने पर सबक सिखाने का काम भी करेंगे। आज के दिन अयोध्या हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा बहुत पहले से है। जिनके लिए नए राम आए होंगे वो गाना बजा रहे होंगे। ये हम धुन पे नहीं काम करते हैं, हम मन से काम करते हैं। हमारी आस्था भगवान राम में है और हमारे घर में भगवान राम बहुत पहले से आए हुए हैं। जिनके घर में नए नए आ रहे हों, प्रधानमंत्री मोदी जी हाथ पकड़ के ला रहे हों, वो अलग बात है। प्राण प्रतिष्ठा का हम पूरा सम्मान करते हैं। कहीं भी किसी भी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन कोई ये कहे कि अब भगवान राम आए हैं, तो क्या अब तक हम रावण के साथ रह रहे थे? हम तो भगवान राम के देश में रह रहे हैं, फिर क्यों इतनी तरह की बातें हो रही हैं? हम पूरे राम में आस्था रखते हैं। आज कोई रामनवमी नहीं है और बहुत विशेष जानकारी चाहिए तो शंकराचार्य जी से संपर्क कीजिए, वो सारी बात बता रहे हैं और आप लोग दिखा भी रहे हैं। तो उनकी बात को माने कि प्रधानमंत्री जी को बात को माने और बाकी लोगों की बात को माने। तो ये राम